हेलो गाइस। आई होप आप लोग को सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। देख पा रहे हैं स्क्रीन मेरी? Yes, sir. ऑलराइट। सो वेलकम टू इक्विक क्लासेस। और चलिए, मैं आप लोगों ने इस कोर्स को इनरोल किया है तो ये डेमो सेशन है। मैं बताऊंगा कि इक्विक क्लासेस ज्वाइन करके आप क्या क्या यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे। और हमारा फोकस यही रहता है कि हम आपको इस तरीके से तैयार करें कि कल को आप कहीं काम करने जाओ एज अ एम्प्लॉय, या आप फ्रीलांसिंग वर्क करो, या आप खुद का भी कोई स्टार्ट करो बिजनेस, तो इन तीनों जगहों पे आप कैसे स्टैंड करोगे। ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं हम बिलीव करते हैं प्रैक्टिकल्स में। और जब आप काम करने जाते हो तो आपको किसी काम को करने के लिए आपको साइड से बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। हम उन सारे एलिमेंट्स को कवर करते हैं अपने मॉड्यूल्स में, अपने कोर्स में। तो यहाँ आप ज्वाइन करके क्या सीखोगे, यहाँ वेबसाइट बनाने से लेके उसका प्रमोशन मीन्स एडवर्टीजमेंट, उसका ऑर्गेनिक तरीके से, इनऑर्गेनिक तरीके से, दोनों तरह से सीखोगे आप। आगे हम कोर्स चलेंगे तो आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक्स के बिना अधूरा है। तो कैसे हम प्रॉपर एक ग्राफिक, मतलब कोई इमेज या कोई वीडियो बना के कैसे हम उस पर ऐड चलाएंगे, कैसे हम उसको अपने डालेंगे वेबसाइट पे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट कर सकें। बिकॉज यू कैन अट्रैक्ट कस्टमर्स बाय दोज ग्राफिक्स। ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है। तो लोग देखेंगे अच्छा इमेज या ग्राफिक या वीडियो। आपको भी पता है कि इमेज और वीडियो से जो हमारे पास लीड्स है वो 4 टाइम्स ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सभी चीज़ों को कवर करना होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या आप यहाँ आके पढ़ोगे आप। सबसे पहला हमारा रहेगा इंट्रो टू डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, क्या है, क्यों बेटर डिजिटल मार्केटिंग, जो पुराना तरीका था हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, उससे क्यों ये अच्छा है, क्यों हम लोग यूज करते हैं, और क्यों आज मार्केट में इसका डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग का। सारी चीज हम जानेंगे इसमें। आगे मूव ऑन करेंगे तो तो हमने जान लिया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अब हमें डिजिटल मार्केटिंग करना है, ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप यहाँ ज्वाइन करोगे आपको मिलेगा एक फ्री में डोमेन और एक होस्टिंग, जिसके साथ आप पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिकली भी कर सकोगे उसके पैरेलल। क्योंकि यहाँ से आप अगर निकलोगे 3 महीने बाद तो आपका एक वेबसाइट होगा जो रैंक कर रहा होगा गूगल पे। और यही मोटो था आपका कि अब यहाँ आके आप सीखो वो सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम आपको होस्टिंग और डोमेन, ठीक है, दोनों आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सबसे पहले किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या खुद के लिए काम कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, वेबसाइट। और वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, ग्राफिक्स एंड कंटेंट, राइट। तो ग्राफिक बनाना पहले हम सीखेंगे, सेकेंड में सीखेंगे हम कंटेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे वर्डप्रेस। ठीक है, वेबसाइट बिल्डिंग के लिए हम यहाँ कोई कोडिंग नहीं करते हैं। हम यहाँ कोडिंग का कुछ मैं बताऊंगा आपको, जो बेसिक जो टैग्स होती हैं जो आप यूज करके अपने वेबसाइट को और बना सकते हो सुंदर। बट वो 1% ही होगा, उसके अलावा 99% जो है वो काम करेंगे वर्डप्रेस पे। तो हम सीखेंगे वर्डप्रेस है क्या, वो किस तरह से हमें हेल्प करता है वेबसाइट बनाने में। जब हमने जान लिया कि ग्राफिक क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, कैसे बनाना है उसको, वर्डप्रेस पे कैसे काम करते हैं, तो अब हम वेबसाइट बिल्डिंग करेंगे। हमने अपना वेबसाइट अब बना लिया है, उसके बाद क्या करना है हमें, उसका प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन कैसे करेंगे, दो तरीके से, एक होगा ऑर्गेनिक तरीके से, एक होता है इनऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होता है, एसईओ। ठीक है, तो हम सीखेंगे एसईओ के बारे में। फिलहाल अभी हम पहले इंट्रो करेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं जानेंगे इंट्रो के बारे में।
गूगल के क्या होते हैं रूल्स रेगुलेशंस, क्या क्या एल्गोरिदम होते हैं, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारी साइट नीचे आती है, क्या क्या फैक्टर्स है जो साइट ऊपर जाती है, ठीक है। हम कुछ साइट्स में गलतियां करते हैं, तो गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं, जो बॉट्स होते हैं, ठीक है, क्या है कि गूगल ने कुछ बनाए हुए हैं सॉफ्टवेयर्स जिनको बोलते हैं गूगल बॉट्स, ठीक है। वो डेली बेसिस पे या कभी भी आ सकते हैं आपकी वेबसाइट पे, आपका हर एक पेज, हर एक आपका पैराग्राफ, हर एक आपका सेंटेंस, लाइन, लिंक, इमेजेस, हर चीज चेक करते हैं आपको। उसमें उनको कुछ कमियां मिलेगा, या आपने कुछ स्पैम किया हुआ है, या ऐसा चीज किया है जो कि गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ये बॉट्स आपको पनिश करेंगे। और जो पनिश करते हैं तो आपकी रैंकिंग घटती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, जो हमारा एसईओ का इंट्रो पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे एसईओ, ठीक है। कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कैसे हम अपनी बहुत जल्द अपनी वेबसाइट को कर सकते हैं रैंक, ठीक है। तो वो आता है हमारा एडवांस एसईओ में, ठीक है। एसईओ के बाद हम करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। थोड़ा सा आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होता है, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, जो जो भी आपका सोशल मीडिया है, सारे पे अकाउंट बनाएंगे। उससे क्या होगा बेनिफिट, कि जहाँ भी लोग जाएंगे आपको पाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्रांड है उसका एक ट्रस्ट बनेगा, ठीक है कि आप पोस्टिंग मत करिए हर जगह पे, बट जो कुछ कुछ दो चार वेबसाइट्स हैं जो सोशल मीडिया है, आप उन्हें पोस्टिंग करिए। और किस तरह से पोस्टिंग करना है, कैसे आप ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, कैसे आप ग्रुप बनाओगे, कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करोगे सोशल मीडिया पे, कैसे आप पेज बनाओगे, कैसे दूसरों के ग्रुप्स में आप पोस्टिंग करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे एड्स चलाएंगे, और हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। और इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम आपका जो भी है, आपका फेसबुक ऐड हो गया, इंस्टाग्राम ऐड हो गया, ट्विटर ऐड हो गया, लिंक्डइन ऐड हो गया, वो सारे एड्स आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। और आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है हमारी, वो कहाँ पे है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम पे है। और यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है। बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं हमारे फेसबुक पे, और सर्वे के हिसाब से नेक्स्ट ईयर 2022 तक ट्रिलियंस में कस्टमर हो जाएंगे हमारे सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद हम जानेंगे, ठीक है, यूट्यूब के बारे में, ठीक है। यूट्यूब का एक पूरा मॉड्यूल होगा, पूरा कोर्स होगा, कैसे हम वीडियो शूट करते हैं, कैसे उसकी एडिटिंग करते हैं, कैसे उसका हम हर एक वीडियो का एसईओ करते हैं, कैसे हम अपना चैनल को हम बनाएंगे अच्छा प्रेजेंटेबल, और वो सब सारी चीज़ें सीखेंगे हम यूट्यूब में, ठीक है। उसके बाद हम जब ये कर रहे हैं, तो हमें ये भी जानना होगा कि हमारा जो वेबसाइट है उस पे क्या चल रहा है साथ साथ, क्योंकि वेबसाइट पे काम तो हम करते रहेंगे अभी, कुछ ना कुछ। हमेशा हमें ब्लॉग लिखना है, तो ब्लॉग लिखना भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो हमें क्या है, चेक करना है कि हमारी वेबसाइट का अभी क्या चल रहा है। तो उसमें क्या करेंगे हम, गूगल एनालिटिक्स जानेंगे कि गूगल एनालिटिक्स क्या है। अ, श्वेता प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। गूगल एनालिटिक्स क्या है हम जानेंगे। और गूगल एनालिटिक्स में जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं, जो या कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, किस डिवाइस से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें आइडिया मिलता है। और यही हम आइडियाज यूज करते हैं कहाँ, अपने और इनऑर्गेनिक है जो हम पैसा पे कर रहे हैं उनमें, ठीक है, वो सीखेंगे गूगल एडवर्ड में। उसके बाद हम जानेंगे गूगल एडवर्ड क्या होता है, ठीक है। जो आप देखते हो, कुछ सर्च करते हो आप गूगल पे, तो कुछ वेबसाइट्स आती हैं आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो वेबसाइट होती है उसमें लिखा रहता है एडी एड। वो क्या होता है, वो होते हैं एडवर्ड्स। वो आप बिडिंग करके आप उन वेबसाइट्स को ऊपर लेके आते हो, ठीक है। तो वहां पे हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे कि हमारी उस कीवर्ड पे वेबसाइट आए, ठीक है।
वो सब सारी चीज़ें आपको गूगल एडवर्ड में सीखेंगे। और गूगल एडवर्ड भी बहुत बड़ा टॉपिक है। उस पे कितने तरह के एड्स चलते हैं, टेक्स्ट ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, वो सब जानेंगे कैसे-कैसे हर एक काम करता है। हम ये सीखेंगे कैसे हम अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है? कैसे-कैसे हम लोग, जैसे कि अब एड यू यूट्यूब पे जाओगे तो क्या अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है? बट वापस जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसी ऐड का कॉस्टिंग पड़ेगा आपको 250, 300, 400, मे बी और ज़्यादा, ठीक है? तो हम सिखाते हैं वो कैसे उन वीडियोज़ को, आप जो एड्स चलाओगे आप कैसे उसको कर सकते हो ऑप्टिमाइज़, ठीक है? लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है? ₹30, ₹40, उससे भी कम में मैं सिखाऊँगा आपको, ठीक है? इसके बाद गूगल एडवर्ड के बाद आप हम बात बताएँगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो गूगल एडवर्ड्स के बाद और भी हमारे पास टॉपिक्स हैं जो कि हैं गूगल एडसेंस है, ठीक है? गूगल एफिलिएट मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है, कैसे बनाएँगे, कैसे हम पेमेंट गेटवे को जोड़ेंगे और किस तरह से हम फ्रीलांसिंग करके हम कमा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस इन मॉड्यूल्स में है। 30 प्लस मॉड्यूल्स हमारे हैं इसमें। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है हमारा, हम किस तरह से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो आज हम एक टॉपिक चूज़ करते हैं और वो टॉपिक रहेगा जो कि बहुत ही हाईएस्ट पेड जॉब्स में वो आता है, फेसबुक एड्स, ठीक है? बहुत लोग को इसमें होता है कन्फ्यूजन और लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं बट उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता उनको। तो हम जानेंगे कैसे फेसबुक एड्स पे हम काम करते हैं। सो लेट्स गो। एज़ यू कैन सी दिस इज़ माय एड्स मैनेजर। ये हमारा एड मैनेजर है, ठीक है? और जो हम चलाते हैं एडवर्टाइज़मेंट्स अपने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है? हमारी ट्रेनिंग सेंटर है। आप देख सकोगे कि ये हम डिजिटल मार्केटिंग फेब में जो चला रहे हैं हम लोग ऐड, तो उसकी आप करोगे सीपीसी करोगे, देखोगे 14.99 ₹15 पर लीड पड़ रही है, ठीक है? तो इतने कम कॉस्ट में ऐड चलाना इज़ वेरी रिमार्केबल। So let's go to Facebook and let's learn how to run a Facebook ad, okay, which should be very optimizable. तो हम चलते हैं फेसबुक एड्स में। और फेसबुक एड चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, अपना एक पेज चाहिए, ठीक है? तो अगर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाओगे तो राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा प्लस का, यहाँ आप जाके पेज, यहाँ आप पेज कर सकते हो क्रिएट, ठीक है? पेज क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पेज पे जाना होगा। यहाँ आपको लिखना है पेज का नाम, यहाँ किस कैटेगरी का पेज है ये, और आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हो। बहुत सिंपल है। अब ऐड चलाना हो हमें, तो ऐड चलाने के लिए हम सबसे पहले आते हैं एड्स मैनेजर में, facebook.com/ads मैनेजर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 चीज़ें हैं, कैम्पेन्स, एडसेट्स, ऐड। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कैम्पेन्स में, एडसेट्स में और ऐड में। सबसे पहले जानते हैं कैम्पेन्स। कैम्पेन्स क्या है? ये बस हम इसमें बनाते हैं फ़ोल्डर्स, ठीक है? फ़ोल्डर्स बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए कि इस फ़ोल्डर के अंदर हम क्या कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए ऐड चला रहे हैं या किसी हम ऑब्जेक्टिव के लिए चला रहे हैं, ठीक है? दूसरा आता है हमारा एडसेट्स, ठीक है? इसमें हम अपने ऑडियंस को करते हैं टारगेट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा कोई कॉस्मेटिक है, क्रीम है दैट इज़ फॉर वुमेन्स, अगर हमें टारगेट करना है अपने ऑडियंस को, तो हम टारगेट किसको करेंगे? करेंगे वुमेन को करेंगे टारगेट, फीमेल्स जो हैं उनको टारगेट करेंगे, और एक पर्टिकुलर एज होगा, ठीक है? 20-22 से लेके 40-45 तक करेंगे टारगेट। उसके पहले या उसके बियॉन्ड करेंगे, या हम अगर मेल्स को टारगेट करेंगे तो हमें उतना ज़्यादा लीड्स नहीं मिल पाएगा,
या हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, या सेल्स नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कहाँ टारगेट करते हैं हम लोग? एड सेट में, ठीक है। और एक कैंपेन्स में मल्टीपल एड सेट्स हो सकता है। और तीसरा आता है हमारा एड्स। यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा फ्रंट एंड है और कस्टमर को क्या दिख रहा है, जो अगर आप देखते हो कहीं ऐड देखते होगे, फोटो है, नीचे लिखा होता है कॉल टू एक्शन, लर्न मोर या डाउनलोड या कॉल नाउ या विजिट वेबसाइट, ठीक है। वो जो फ्रंट एंड है वो कहाँ बनता है? वो बनता है हमारे एड सेक्शन में। यहाँ पे ही हम ग्राफिक लगाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी इमेज या वीडियो लगा दिया, या हम लगा दिया कैटलॉग, ठीक है। अगर हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट है, हमारा बैग्स भी है, हमारा बेल्ट्स भी है, हमारा वैलेट्स भी बना रहे हैं हम लोग, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, तो हम लगा देते हैं कैटलॉग, जो कि एक के बाद एक वो स्लाइड रहता है, ठीक है। और एक एड सेट में हम बहुत सारे एड्स चला सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन अभी क्लियर ना हो कि कैंपेन्स और एड सेट्स, एड में क्या क्या अंतर है ज़्यादा, और समझाता हूँ मैं अच्छे तरीके से आपको। क्या होता है कि आपने मान लीजिए कैंपेन बनाया, ठीक है, और आप ये कैंपेन बना रहे हो अपने लीड जनरेशन के लिए, ठीक है, और आप चला रहे हो फरवरी में, ठीक है। तो आपने ये नाम लिख दिया, तो आपको आइडिया है कि इस फ़ोल्डर में हम लीड जनरेट कर रहे हैं फरवरी मार्च में, फरवरी के महीने में। एडसेट में क्या करते हैं, हम टारगेट करते हैं, तो ऑडियंस टारगेट करेंगे तो हम इसका भी नाम लिखेंगे। तो फॉर सपोज हमने लिख दिया दिल्ली 20 to 40, राइट। ये क्या हो गया? 20 to 40 ये एज है, ठीक है। और हम इस पे जेंडर भी डिफाइन करते हैं कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। और अगले दिन हम हो सकता है कि बनाए हरियाणा के लिए, या हम बिहार के लिए, या किसी भी अदर स्टेट के लिए चलाएं, या किसी भी अदर लोकेशन के लिए चलाएं, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा ऑडियंस का। पॉसिबल है, राइट। ठीक है। तो ये तीन तरह के हमने क्या बनाया, एड सेट्स। तो एक कैंपेन में हम मल्टीपल एड सेट रख सकते हैं। और एड्स क्या है, अभी क्या है, होली आने वाला है, तो हमने बनाया ऐड किस लिए? होली के लिए, कि होली ऑफर हमारा है, ठीक है। अब होली के बाद कोई दूसरा त्यौहार आएगा, दूसरा फेस्टिवल आएगा, बाद में दिवाली आएगा, तो दिवाली ऑफर चलाएंगे, ठीक है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम यहाँ पे एड्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो एक कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एड सेट रख सकते हैं। और एक एड, और दिल्ली में मान ली, और दिल्ली में मैंने चलाया, तो हर ऑडियंस को इसके पास भी एक दिन आएगा जो दिन होली का होगा, इसके पास भी हो सकता है नेक्स्ट दिवाली आए, बट ऑब्वियस क्या आएगा। और ये हमारे कस्टमर हैं, तो इनको भी इनके कैलेंडर में तो होली है, इनको भी तो चाहिए होली का ऑफर, दिवाली का ऑफर, तो सबको हम देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि एक एड सेट में आप मल्टीपल एड्स चला सकते हो, ठीक है। और एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट डाल सकते हो। अब चलिए मैं इसका ले चलता हूँ आपको, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे हम इसका, ठीक है। तो यहाँ हम है, यहाँ पे आप देख रहे हो कैंपेन्स है, यहाँ पे एडसेट्स है, और यहाँ एड्स है। सबसे पहले हम करेंगे प्लस, क्रिएट करेंगे हम। क्या करेंगे क्रिएट? अपना कैंपेन। जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो तो आपको बहुत सारा मिलता है, यहाँ पे नाम देख पा रहे हो आप, ठीक है। इनको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपको सही ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा अपने ऐड के लिए। अगर आप सही ऑब्जेक्टिव चूज नहीं करोगे तो आप जो चाहते हो रिजल्ट, वो आपको नहीं मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट टू नो अबाउट ऑल दीज ऑब्जेक्टिव। जानते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है हमारा ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस नाम ही बता रहा है कि हम अपने ब्रांडिंग कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को बता रहे हैं कि हम भी मार्केट में है, ठीक है। हमारा जो लोगो है, हमारा कंपनी का नाम है, हम उसका करेंगे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और साथ साथ रीच है, ठीक है, इसका भी सिमिलर काम है, ठीक है। ये भी वही करता है, आपका ब्रांडिंग, आपका लोगो लोगों को बताता है कि आप मार्केट में हैं, ठीक है। ये दोनों चीज किस लिए करते हैं हम लोग? अवेयरनेस के लिए करते हैं। बट दोनों एक ही चीज करता है, तो ये दो क्यों है, एक क्यों नहीं है? तो इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
रीच के बारे में, ठीक है। रीच का मतलब इसमें क्या होता है, हम मैक्सिमम रीच करते हैं, मैक्सिमम जो हमारा जो कस्टमर है वो देखता है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन दिल्ली में है। और हम जो ऐड चलाने वाले हैं उसमें अगर हम टारगेट ऑडियंस अपना देख रहे हैं, ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस हमारा कितना है, 30,000 हमारे काम का ऑडियंस है, ठीक है। हम इनके लिए ऐड चला रहे हैं। अगर हमने रीच ऐड चलाया तो फेसबुक जो है इन ऑडियंस को एक बार सबको ऐड दिखाएगा, एक एक बार सबको, एक से ज़्यादा नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये हमारा रीच में, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर हम करेंगे ब्रांडिंग में, ठीक है, जो ब्रांड अवेयरनेस है, और पॉपुलेशन हमारा सेम है, 1 लाख पॉपुलेशन हमारा, टारगेट ऑडियंस भी सेम प्रोडक्ट के लिए हमारा सेम ही रहेगा, 30,000, वो चेंज नहीं होगा। अगर हमने क्या किया है, ब्रांड अवेयरनेस चलाया है, ठीक है, तो ये हर ऑडियंस को मैक्सिमम एक वीक में 4 बार एड दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि ये उनको टारगेट करता है जो लोग एक बार एड देख लिया तो कल होके वापस उस पे एंगेज हो सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं या उस पे एंगेज होंगे, ठीक है। ज़्यादा चांसेस होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने हमारी टारगेट ऑडियंस 30,000 है और हमने टारगेट किया है मेल्स को और फीमेल्स दोनों को, ठीक है, बट हमने एज टारगेट किया है 20 से लेके 45, ठीक है, ईयर्स के लोगों को टारगेट किया है, राइट। ये हमारा टारगेट ऑडियंस है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। बट इस 20 to 45 ईयर्स के लोगों में, ठीक है, क्या क्या मिलेंगे आपको, डॉक्टर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, टीचर्स भी मिल सकते हैं, या आपको अनएम्प्लॉयड भी लोग मिल सकते हैं जिनकी आईडी है, ठीक है। उसके बाद आपको ठीक है, फेक आईडीज भी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रहती है इसमें, ठीक है। तो फेसबुक को पता है, जिस दिन आपने अकाउंट बनाया था आपने बताया था फेसबुक को कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मुझे ये पसंद है, मेरी ये उम्र है, डेट ऑफ बर्थ मेरा ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ से आया हूँ, हर चीज़ वो ट्रैक करता है, ठीक है। क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम बहुत ही तगड़ा है। अगर आप अपने किसी दोस्त को मैसेंजर पे कुछ लिखते हो, ठीक है, तो वो जज करता है कि ये इसका बेस्ट फ्रेंड है या नहीं है। अगर कभी आप ऐसा कुछ भेज के देखो, ऐसा वीडियो जो कि इलीगल है, आप वो भेजोगे तो आपका मैसेंजर ये फेसबुक है वो ब्लॉक हो जाएगा नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, ठीक है। तो बहुत ही तगड़ा है। तो हर एक चीज़ को ट्रैक करता है आपका फेसबुक। वो जानता है कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है, ठीक है। तो ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है, ये ऐड उन्हीं को दिखाता है जिसको लगता है कि हाँ, ये बंदा ऐड देखने के बाद उसको उसमें एंगेज भी होगा, कल को उसमें वापस आके उसको खरीद भी सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा फ़र्क रीच और ब्रांडिंग में। रीच में क्या है, बस सबको एक-एक बार दिखा देना है, नो मैटर वो करता क्या है, क्या नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता। और ब्रांडिंग में क्या है, उन्हीं को दिखाता है जिससे उसको ज़्यादा रिटर्न प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है। तो ये था हमारा रीच और ब्रांडिंग का। लाइकवाइज हमारा नेक्स्ट है कंसिडरेशन में, यहाँ होता है मोस्टली एंगेजमेंट। तो ट्रैफिक, अपने वेबसाइट पे हमें ट्रैफिक लानी है ढेर सारी, तो हम इसके लिए चलाते हैं ये ट्रैफिक वाली। एंगेजमेंट पे हम लोगों को कर सकते हैं एंगेज, हम अपने वेबसाइट पे कोई क्विज या कुछ टेस्ट या कुछ गेम अगर हम कर दिया ऑर्गेनाइज तो वहाँ लोगों को हम कर सकते हैं एंगेज। उसके लिए हम चलाएंगे ये एंगेजमेंट का ऐड। ऐप इंस्टॉलेशन नाम से पता चल रहा है, अगर आपका कोई ऐप है या आपके कंपनी का कोई ऐप है, आपको कराना है इंस्टॉलेशन, तो आप उसके लिए ऐप इंस्टॉल वाला ऐड चलाओगे। वीडियो व्यूज, आप चाहते हो कि आपका जो ऐड है वो आपका वीडियोस में देखें, तो आप उसके लिए वीडियो व्यूज चलाओगे। लीड जनरेशन, अगर आपको लीड करना जनरेट, मतलब लोगों का आपको चाहिए नाम, नंबर, फोन, ठीक है। होता है क्या क्या जो हमारे होती है बिजनेसेस,
या हम भी चलाते हैं लीड जनरेशन। उसमें क्या होता है कि लोग क्लिक करते हैं ऐड पे, तो उनसे पूछा जाता है कि नाम आपका, उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर, वो फॉर्म फिल अप करते हैं, तब यहाँ हमारा फॉर्म यहाँ पे लीड जनरेट होता है। हमारी जो काउंसलर मैम है, वो फिर कॉल करती हैं, फिर फ़ॉलो अप करती हैं। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं सेल्स फनल, ऑटो बाय सेल, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब बताऊँगा आपको। उसके बाद है मैसेजेस। मैसेजेस में है कि आप ऐसा ऐड चलाइए, लोग आपसे डायरेक्ट इंटरैक्ट करें। जैसे ही उस ऐड पे क्लिक करें, उनका मैसेज खुल जाए और वो डायरेक्ट वन टू वन आपसे चैट कर सकें। कन्वर्जन में होता है, ये पूरा का पूरा सेल्स वाला होता है, ठीक है? जब भी मैंने बोला वर्ड यूज़ किया, आपको ऑटो पायलट सेल्स वगैरह, तो ये कन्वर्जन्स, ये हम अब चाहते हैं किसी चीज़ को अगर सेल करना, तो हम करें कन्वर्जन में। कैटलॉग सेल्स, अगर हमारा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है हमारे स्टोर में, ठीक है? हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास, तो हम कैटलॉग सेल्स यूज़ करते हैं। स्टोर ट्रैफ़िक, अगर हम चाहते हैं लोगों को अपने पास बुलाना, अपना जो हमारा ऑफ़लाइन स्टोर है, हमारा जो शॉप है या हमारा जो बिज़नेस है, हम चाहते हैं वहाँ लोग आएँ, उसके लिए हम चलाएँ क्या? स्टोर ट्रैफ़िक, ठीक है? तो ये मेनली फ़ोकस करता है आपके आस-पास के एरिया में, आपके 2 से 4 किलोमीटर तक को फ़ोकस करता है, ताकि वहाँ के जो लोग हैं आपके शॉप पर आएँ, ठीक है? आपसे सामान खरीदें या जिस चीज़ के लिए आपने उनको बुलाया है, ठीक है? तो ये सब सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? अब मैं आपको इनमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आजकल के बिज़नेस के लिए, वो होता है डेटा। डेटा तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लीड जनरेशन देख पा रहे हैं, ठीक है? हम इसको बनाएँगे, कैसे हम करते हैं लीड जनरेट, अपने लिए या किसी और के लिए भी, ठीक है? जहाँ हम काम कर रहे हैं। तो लीड जनरेशन हमने क्लिक किया, हम यहाँ करेंगे कंटिन्यू। और फ़ेसबुक का जो ये ऐड पैनल है ना, ऐड मैनेजर, बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा इसमें कस्टमाइज़ेशंस भी हैं, ठीक है? और वो खुद भी बहुत हेल्प करता है आपको कि आपका कम से कम आप कमियत में काम करें, बट तभी करेगा जब आप सही ऑब्जेक्टिव, सही टारगेट ऑडियंस, सही फ़ोटो या इमेज, वो हर चीज़ आप करोगे अच्छे से, तब जाके वो आपको हेल्प करता है। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कैंपेन का नाम। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे दिख रहा है आपको फ़ोल्डर, तो आपको एक अच्छा-सा नाम देना है अपने लिए, ठीक है? कि आप दोबारा जब आप इस एड्स मैनेजर में दोबारा आप आएँ, तो आपको पता रहे कि हमने इसके अंदर क्या काम किया था, ठीक है? तो हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा कंपनी है, ठीक है? हम मान लीजिए कोई बेकरी शॉप है, ठीक है? उनके लिए हम चला रहे हैं एक एड, ठीक है? तो उनका अगर चाहते हैं कि हम इसमें हम कोई और काम ना करें, तो हम बेकरी शॉप लिख के, ठीक है? और हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिए लीड जनरेशन, ठीक है? हमने ये कर दिया, बेकरी शॉप लीड जनरेशन। अब यहाँ नेक्स्ट है हमारा स्पेशल एड कैटेगरीज़, ठीक है? इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ क्रिएट या सोशल इश्यूज़ या हाउसिंग्स, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, ये सब सारी फ़ील्ड में आपको चलानी है ऐड, उसके लिए आपको ऑन करना पड़ता है, बट उससे पहले आपको इसका एक फॉर्म आता है, वो अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? तभी आप ये चला पाओगे। तो आप इसको स्किप कर दो। कैंपेन डिटेल्स में यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर करोगे वेलिड, तो आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, बट ये ऑप्शन ही है। तो कुछ आपको इसमें नहीं छेड़ना है आपको, रहने दीजिए। ऑब्जेक्टिव हमने चूज़ तो किया ही था, आप इसको रहने दीजिए। ए-बी टेस्टिंग क्या होता है? अगर हमें 2 ऐड को कंपेयर करना है। फॉर सपोज़ अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं ऐड चलाना, आप नए-नए हैं फेसबुक एड्स में, आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से ये काम करता है, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है। तो आप 1-2 2 ऐड बना सकते हो आप, ठीक है? इसमें आपने कुछ अलग टारगेट ऑडियंस किया, इसमें आप अलग टारगेट को वो किया, टारगेट की ऑडियंस को। अब दोनों ऐड को कंपेयर करोगे कि किस ऐड से मेरे को ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है या कम कॉस्टिंग पड़ रही है, वो सब सारी चीज़ें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए-बी टेस्टिंग यूज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ गेट स्टार्टेड करते हैं, कि ये ऑन चला आता है। इसमें करके छोड़ देना है, ये ऐड बना लोगे आप, फिर वो बोलेगा दूसरा ऐड बनाओ, तभी तो कंपेयर करेंगे। फिर आप वो ऐड बनाते हो, फिर 48 आवर्स बाद जो दोनों कंपैरिज़न होता है, जो दोनों पे काम होगा तभी तो कंपेयर करेगा। तो फिर लोग एंगेज होंगे 48 आवर्स तक, उसके बाद ये आपको कंपेयर करके दिखाएगा। अभी काम नहीं है इसका, तो आप छोड़ दो इसको। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन, इसको भी आप छोड़ दो। नेक्स्ट वाले जो हमारा ऐड सेट है, उसमें हमको इनमें फिर से ये मिलेगा ऑप्शन। अब यहाँ है ऐड सेट नेम, हमारा ऐड सेट का नाम क्या होगा? तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ आप अपने ऑडियंस को टारगेट करते हो।
तो हमें फॉर एग्जांपल यहाँ टाइप करना है मेल्स और फीमेल बोथ को, मैंने बोथ लिख दिया, ठीक है, अपने सुविधा के लिए कि आपको पता हो जाए कि हमने इसमें क्या बनाया था, ठीक है। तो हमने बोथ लिख दिया और हमने दिल्ली को टारगेट कर रहा हूँ हम, तो 20 और एज हमारा है 20 से लेके 45 तक, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया अपने सुविधा के लिए। अब लीड मेथड, इंस्टेंट फॉर्म या कॉल, हम क्या चाहते हैं लोग से करवाना, कॉल चाहते हैं करवाना, डायरेक्ट कॉल कर ले लोग, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन के बटन में हम लगाएंगे ऐड के नीचे कॉल नाउ, तो वो कॉल कर सके डायरेक्टली। या हम चाहते हैं कि वो फॉर्म भरे, तो फॉर्म भरेगा तो हमारे पास लीड आएगी, फिर हम जो काउंसलर मैम है उन लीड्स को फॉलो करेंगी, कॉल करेंगे उनको, ठीक है। तो हम इंस्टेंट फॉर्म लेते हैं, ठीक है, और फिर हमारा है पेज। तो हमारा जो जिस पेज के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो फेसबुक पेज है तो इक्वी डिजिटल है, इसको आप रहने दो फिलहाल। और फिर हमारा डायनामिक क्रिएटिव, इसमें क्या है कि ये कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जैसे इमेज या हेडलाइंस, ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेट करेगा उसके लिए, बट हम ये नहीं करेंगे, हम खुद से हम उसको बनाएंगे आगे चल के। यहाँ आता है बजट एंड शेड्यूल। बजट यहाँ पे आपको दिख रहा है दो चीज, यहाँ दिख रहा है डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। डेली में क्या होता है कि आप डेली एक दिन में आप कितना चाहते हो खर्च करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना अमाउंट आप फिलअप कर सकते हो, हम चाहते हैं कि 200 खर्च करें, तो आपने 200 लिख दिया। अब यहाँ पे या तो आप स्टार्ट डे यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है एंड डेट, आप चाहते हो कि एक एंड डेट दो कि ऑटोमेटिक एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 5 घंटे जितने दिन चले वो, ठीक है, उसके बाद बंद हो जाए, तो आपको ऐड यहाँ पे करना पड़ेगा एंड डेट, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आपके कार्ड से वो 200 काटता जाएगा, ठीक है, हर दिन, और वो ऐड चलाता जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में क्या होता है, ये थोड़ा सा वन टाइम में आपको महंगा पड़ता है, ठीक है। इसमें कि लाइफ टाइम क्या, तो आपको देना है, उसको बताना है कि ये कितने दिन चलाओगे ऐड, ठीक है, कितनी देर तक चलेगा ये, ठीक है। और आपने मान लिया इसमें अमाउंट फिलअप किया, ठीक है, एटलीस्ट इसमें 2500 एक्सपेक्ट करता है, 2500 रुपये, उससे कम नहीं, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी आता है, वो बताएगा भी आपको कि इतना पैसा में नहीं हो पाएगा, या आप टाइम बढ़ाओ, या कुछ ऐसी चीजें आपको बोलेगा करने को। यहाँ लिखा हुआ है एड सेट में गेट योर रिजल्ट बेस्ड ऑन हाउ यू हैव सेट अप योर एड सेट, यू माइट नॉट गेट एनी लीड्स, ट्राई टू फिक्स दिस, कंसिडर मेकिंग चेंजेस टू एड। तो आपको फिक्स करना है फिर, ठीक है। आप देखो कि आपने क्या किया, आपने कहीं बजट कम तो नहीं लगाया है, या आपका जो टाइम है वो डेट वो पहले बीत चुका है, वो सब आपको सेट करना पड़ेगा वहां पे। सेट करने के बाद तो यहाँ लाइफ टाइम करोगे, तो लाइफ टाइम मतलब ऐड का लाइफ टाइम, जितना दिन चलाए हो आपने, क्या है 3 से 6 तारीख तक, ठीक है। तो लगता है कि ये अप्रैल है, नेक्स्ट मंथ का है, इसको आप कम करो, हाँ। तो ये कितना है, 3 से 9, तो 6 दिन हो गए। तो 6 दिन में आप ये पूरा आपका जो अमाउंट है 3000, वो पूरा का पूरा यूज करेगा, और आपको मैक्सिमम आपको जितना लीड दे सके वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब एक बार में इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो आप, तो आप यहाँ डेली करो, और जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, 400 500 तो एटलीस्ट लगाओ ही यहाँ पे आप, ठीक है। लगा दिया 500 आपने, आपको सेट करना है एंड डेट, सेट कर दो, नहीं तो वापस आपको आके आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चलाना है लंबे समय, पूरे महीने, तो आप इसको छोड़ दो, चलता रहेगा अपना, हर दिन 500 का लीड। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, यहाँ पे टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिल्ली को ऑप्ट किया था, तो हमें यहाँ पे इंडिया को क्रॉस करना है, और यहाँ हमें लोकेशन टाइप करना है दिल्ली, ठीक है। और यहाँ जो दिल्ली सिटी है, आप इसको क्लिक करो। अब यहाँ आप मैप देख पा रहे हो, ठीक है। तो दिल्ली के अराउंड कितना, यहाँ लिखा है 40 किलोमीटर रेडियस, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहते हो देख लो कहाँ तक आपको करना है टारगेट, वो थोड़ा सा गाजियाबाद, थोड़ा सा मेरठ हल्का कवर कर रहा है, तो कम ज़्यादा आप उसको कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आपका है एज, तो हमने एज लिया था 20 से 45, तो हम एज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और हमने बोथ जेंडर किया था ना, मेल फीमेल यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जेंडर्स में हमारा ऑल जेंडर है,
तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब हमारा डिटेल टारगेटिंग क्या होता है? हम कस्टमर के, हमारा जो ऑडियंस है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, या वो क्या करता है, उन सब सारी चीज़ों पे हम यहाँ कर सकते हैं टारगेटिंग, ठीक है? यहाँ आप जाओगे, यहाँ जैसे हमें मिल गया है, यहाँ पे कीवर्ड टाइप्स आप कुछ डालोगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? तो डिजिटल एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे है फेसबुक एक्सेस करता है, इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आसान तरीके से यहाँ ब्राउज़ करोगे आप, तो यहाँ आओगे डेमोग्राफिक में, एजुकेशन, ठीक है? फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पढ़ रहा है वो, फाइनेंशियल है, इनकम के हिसाब से, ठीक है? उसका हाउस होल्ड इनकम कितना है, उसके हिसाब से। नीचे आओगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि वो क्या करता है, एंटरटेनमेंट में है, वो फिल्म्स में रखता है इंटरेस्ट, वो गेम्स में रखता है इंटरेस्ट, तो उनको हम डिटेल टारगेट कर सकते हैं। उन लोग को ही दिखाएँगे जिनको हमें दिखाना है। बिहेवियर्स में क्या है कि अब किसी का एनिवर्सरी आ रहा है, किसी का बर्थडे आ रहा है, या वो क्या डिवाइस यूज़ करता है, बहुत सारे आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ है मोबाइल डिवाइस यूज़र, ठीक है? ये एंड्रॉइड यूज़ करता है, ठीक है? बट 360 डिग्री सपोर्ट नहीं करता है, पूरी तरह स्क्रीन नहीं घूमती उसकी। तो बहुत डिटेल्स में यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ वन प्लस उसके पास है, तो उनको ही टारगेट करना है, ठीक है? तो यहाँ से आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है? डिटेल टारगेटिंग का बेनिफिट भी है कि क्या होता है कि हम अगर इमेज लगाते हैं अपने ऐड में, अच्छा इमेज हुआ, अट्रैक्टिव हो गया, तो जितने ज़्यादा लोग आएँगे, हमें उतना बेनिफिट होता है, ठीक है? थोड़ी कॉस्ट उसमें भी कम होती है। साथ-साथ अगर हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे, तो हमारे वही ऑडियंस को दिखेगा हमारा ऐड, जिनको काम है। तभी तो हमें ज़्यादा लीड मिल पाएगा, और उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज़ करने में वो भी एक फैक्टर रहेगा, ठीक है? अपनी ऑडियंस को दिखाएँगे, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस, हम लैंग्वेज सेट करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सर्च करते हैं, इंग्लिश ऑल। अब इस ऑडियंस को हम सेव भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर नेक्स्ट टाइम में किसी और के लिए चलाएँगे ऐड, किसी और कंपनी के लिए, और हमारा यही रहेगा, या इसी के लिए चलाएँगे किसी और मंथ दोबारा, तो हम कर सकते हैं सेव किसी नाम से, ठीक है? ऑडियंस फॉर वेब लीड, इस तरह से, ठीक है? हमने सेव कर दिया, तो ये क्या हो गया, ऑडियंस हमारा सेव हो गया। और कहाँ आता है, यूज़ सेव्ड ऑडियंस। तो बहुत सारे हमने पहले से भी सेव कर रखा है, उनको हम चूज़ करके हमें ये जो पूरा हमने लोकेशन चूज़ किया, एज चूज़ किया, लैंग्वेज चूज़ किया, डिटेल हमने टारगेटिंग करी, वो हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इतना हमें काम नहीं करना पड़ेगा, वो ईज़ी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। प्लेसमेंट में क्या है, हमारा ऐड जो है, वो कहाँ दिखेगा लोगों को, ठीक है? ऑटोमेटिक यहाँ पे है। तो वैसे तो फ़ेसबुक खुद चाहता है कि आपको मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिले, और जहाँ-जहाँ वो दिखा सकता है, वो दिखाए, बट अगर आप मैनुअल करके, ठीक है, आप थोड़ा बहुत उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ मैसेंजर है, यहाँ पे ऑडियंस है, ठीक है? तो इसमें क्या है, हमने लीड जनरेशन वाला किया है, ठीक है? तो ये ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर पे ये नहीं हो पाएगा, यहाँ कहाँ हो पाएगा? फ़ेसबुक पे। तो फ़ेसबुक, हमारा फ़ेसबुक हमारा जो फ़ेसबुक का प्रोफ़ाइल है, लोग जाते हैं, उनको ऐड दिखता है, स्वाइप करते हैं तो। इंस्टाग्राम पे भी उनके स्टोरी में, उनके फ़ीड में, उनके पोस्ट में, ठीक है, वो ऐड दिखता है। ऑडियंस सेंटर क्या होता है कि जहाँ-जहाँ फ़ेसबुक का एक ही प्लेटफ़ॉर्म तो नहीं है, फ़ेसबुक बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, बहुत सारे गेम्स के साथ, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जो इनके साथ कोलैबोरेट की हैं, तो वहाँ-वहाँ ये ऐड दिखाता है। और मैसेंजर में जो लोग मैसेंजर यूज़ करते हैं चैटिंग के लिए, वहाँ पे ऐड दिखता है, ठीक है? फिलहाल फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम का इसने दिया एक्सेस। अब यहाँ डिटेल में जा सकते हैं कि हम फ़ीड में दिखाएँ लोगों को ऐड, या स्टोरीज़ में, या इन स्ट्रीम में, वीडियो के बीच में, या सर्च में, या मैसेजिंग में, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। आप उसके हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से आप यहाँ पे आप कर सकते हो चूज़, ठीक है? कभी-कभी मुझे लगता है कि स्टोरीज़ में लोग दिखना पसंद नहीं करते ऐड, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। आपके लिए हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, ठीक है? तो इस तरह से हम कर सकते हैं टारगेटिंग, और यहाँ देखिए डिवाइसेस भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो ये ऐड हम किसके लिए चला रहे हैं? सिर्फ़ फ़ोन के लिए या डेस्कटॉप के लिए, ये भी आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? क्योंकि मोबाइल डिवाइस बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, तो डेस्कटॉप बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। बट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू।
आपका कस्टमर कैसा है, ठीक है। ओल्ड एज वाले होते हैं तो वो यूज करते हैं अपना डेस्कटॉप ही ज़्यादातर। उसके बाद हमारा है ऑप्टिमाइजेशन एंड एड डिलीवरी, ठीक है। इस पे भी आप कॉस्ट कंट्रोल के लिए आप कर सकते हो, बट इस मैं सजेस्ट करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप इसको भी आप छोड़ दो, क्योंकि लोगों के मन में मिथ है कि फेसबुक हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छीन लेगा या चार्ज कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से अपना एड को ऑप्टिमाइज किया है, अपना आपका ऑडियंस का टारगेट सही है, आपने प्रॉपर इमेज लगाया है, तो आपको कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हमने भी नहीं किया है, और हम हमारी जो लीड्स की है, ठीक है, बहुत कम पैसे में आती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ हम आगे हैं एड सेट में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फ्रंट एंड हमारा है, एड लोगों को कैसा दिखेगा, ठीक है, वो हम करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं होली आने वाला, तो होली का ऑफर करके हम एक बनाएंगे पोस्टर उसके हिसाब से। और आइडेंटिटी में दिखा है हमारा फेसबुक का पेज है, तो हमने यहाँ पे चूज किया हुआ है। और आगे हमने पीछे इंस्टाग्राम में चूज किया था, तो हमें इंस्टाग्राम का भी पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा है ऐड सेटअप। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एक सिंगल इमेज या वीडियो, या क्राउजल। क्राउजल जो होता है, जो इमेज होती है लंबी वाली, जो स्क्रॉल करते हो वो बढ़ते आता है, ठीक है, या वीडियो ऐसा। हम एक सिंगल इमेज ट्राई करते हैं, और यहाँ पे एक पहले से एक लगा हुआ हमारा एक इमेज, आप यहाँ जाके अपलोड कर सकते हो अपने वेबसाइट से, अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से। आपके आपके लोकल ड्राइव पे होगा, नहीं तो जो अपलोड पहले से है आप उसको अपलोड कर लो। और इसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, ये भी बहुत होना चाहिए कैची, ठीक है। जो टेक्स्ट आप यहाँ कुछ लिखोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपीयर होता है स्टार्टिंग में, यहाँ टॉप पे, तो इसको कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। तो यहाँ भी आप ऐसा कुछ लिखोगे, ठीक है, एनरोल नाउ एंड गेट योर ड्रीम जॉब, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा, आप अपने तरफ से कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो इट शुड बी कैची, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो कि लोगों को लगे कि ये कुछ, ठीक है, नॉट पॉसिबल जैसा चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हेडलाइन में आप कुछ ऐड सकते हो। डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, तो आपको नीचे में आएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे आ गया। लिंक आपको देना है यहाँ पे कि लिंक लोगों को दिखे, तो लिंक भी आप दे सकते हो कुछ, यहाँ पे कोई भी लिंक दोगे आप तो वहाँ पे लिंक दिखेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है साइन अप, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्या चाहते हो, हम चाहते हैं, अभी हमने डिसाइड किया था कि हम एक फॉर्म बनाएंगे, तो फॉर्म को लोग साइन अप कर सकते हैं। अगर आपने पीडीएफ शेयर कर रहे हो, कोई और चला रहे हो, तो आप डाउनलोड कर दोगे, तो क्लिक करके वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। कुछ ऐसा इवेंट है या कुछ ऐसा मूवी टिकट आप कर रहे हो, तो बुक नाउ का ऑप्शन दोगे आप, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी हो, कोई सर्विस दे रहे हो, तो उसके लिए आप गेट कोड करोगे या गेट ऑफर करोगे, ठीक है। या आपने कुछ आर्टिकल लिखा है, लोग आप चाहते हो कि लोगों को उस वेबसाइट पे या उस ब्लॉग पे भेजो, उसके लिए आप लर्न मोर कर सकते हैं क्लिक, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा लर्निंग पेज बनाया है तो हमने यहाँ पे साइन अप क्लिक कर लिया है, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर्मेट, ठीक है। तो अब लोगों को कैसा क्वेश्चन दिखेगा, तो हमारे यहाँ पे है इंस्टेंट फॉर्म, हमने लोगों को फॉर्म दिखेगा। अब यहाँ पे क्रिएट फॉर्म, यहाँ पे आप फॉर्म कर सकते हो क्रिएट। हमने बहुत सारा फॉर्म पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। हम इनमें से चूज कर सकते हैं किसी को, या आप क्रिएट फॉर्म करके आप यहाँ पे देखोगे फॉर्म का नाम, और आप दे सकते हो फॉर्म का नाम कोई सा भी आपके सुविधा के हिसाब, आपको याद आए नेक्स्ट टाइम कि हमने इस फॉर्म में क्या लिखा था। मोर वॉल्यूम के लिए या हायर कंटेंट के लिए, ठीक है। फॉर्म टाइप, कैसा फॉर्म टाइप होना चाहिए, कि आपको मैक्सिमम चाहिए आपको लीड्स, या हायर इंटेंट, मतलब उन लोग को ही ऐड वो फिलअप करें जो चाहते हैं कि हम जा चाहते हैं इसमें, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। क्या होता है कि मोर वॉल्यूम करते हो तो आपको सॉलिड आई, अब उस सॉलिड पे हमने फॉलोअप किया, तो 40 लोगों ने पहले ही मतलब कर दिया कि नहीं मैंने नहीं किया था, या किसी मेरे भाई ने कर दिया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो मतलब वो कोई काम की नहीं रहती है। तो हम हाई इंटेंट पे करते हैं, ठीक है। जिनको सच में इंटरेस्ट है, हम एक ऐसा क्वेश्चन लगा देते हैं, लोग से पूछते हैं, तो लोग एक बार और कंफर्म करना होता है उनको कि हाँ मुझे सच में कोर्स करना है, ठीक है। तो आप ऐसा एक क्वेश्चन लगा सकते हो, कुछ फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, यस, हाउ कैन आई हेल्प यू दुर्गेश?
सर ये सारी चीजें तो मैं समझ गया कि जो हम लोग कैसे डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग फेसबुक ऐड चला सकते हैं। सर मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक जॉब सीकर हूँ, मुझे एक जॉब की रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग में, तो इक्विक डिजिटल कैसे हेल्प करती है जॉब प्रोवाइड करने में? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या है कि हम यहाँ पे हमारा जो कोर्स है ये 3 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है? और कोर्स करने के बाद हम यहाँ पे आपको एक तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमारा यही फ़ोकस रहता है कि आपको हम तैयार करें कि आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आप जॉब कर सको या एज़ अ फ्रीलांसर कर सको, ठीक है? और कोर्स के बाद भी हम एक हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप जॉइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको देंगे लाइव प्रोजेक्ट्स। हमारा जो पेरेंट कंपनी है इक्विक डिजिटल, वो एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है वो, तो उनके पास बहुत सारा जो प्रोजेक्ट आता है, काम आता है, वो काम आपसे करवाएँगे, ठीक है? आपको हम देंगे प्रोजेक्ट, आप उस पे काम करोगे, तो जो-जो काम करोगे, उस कंपनी का नाम जिसके लिए करोगे, उसका वेबसाइट और आपने जो किया है, वो आपके रिज़्यूम में आएगा। उससे क्या होगा आपका आपका रिज़्यूम सही होगा, बिल्डअप होगा और उसके बाद आप कहीं जाओगे, कहीं काम करने अप्लाई करोगे, तो यू विल नॉट बी अ फ्रेशर एनीमोर। सो दिस इज़ हाउ इक्विक कैन हेल्प यू इन बिल्डिंग योर करियर। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरे माइंड में। एक क्वेश्चन ये है कि मैं एक कंप्यूटर savvy नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। जी। तो क्या ये कोर्स मेरे लिए ठीक रहेगा? जैसे आपने फेसबुक ऐड मुझे बताया, तो मुझे तो समझ में आ गया जी। कि कैसे हम लोग एक ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, जैसे रीच के लिए चलाना है तो रीच के लिए चला सकते हैं, लीड जनरेशन का चला सकते हैं, अगर हमें ऐप इंस्टॉल करना है तो ऐप के लिए चला सकते हैं। तो वो सारी चीजें तो मुझे समझ में आ गई सर। लेकिन जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में कि एसईओ के लिए, कि एसईओ भी हम आप हमें सिखाएंगे कि कैसे एक वेबसाइट रैंक किया जाता है, कैसे वो टॉप रैंकिंग पे आता है। तो सर इसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटर की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी क्या? या फिर कोई जो छोटा मोटा नॉलेज भी जिसको पास है, या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है, तो मैं वो काम कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई इतना ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है? अब बहुत ही ईज़ी है ये चीज़ करना और ये आपको बस कंप्यूटर ऑन ऑफ करने आता है, दैट इज़ इनफ, ठीक है? ये एक मोबाइल फ़ोन की तरह है। अगर आप आज यूज़ कर रहे हो कुछ और फ़ोन, कल को आप यूज़ करते हो ना, 2-3 दिन लगता है सीखने में। ठीक है, मैंने ऐड चलाया फ़ेसबुक का, शुरू से लेके एंड तक बताया आपको। इसमें क्या था टेक्निकलिटी, जो-जो चीज़ दिया हुआ है, वो भरना है हमें, ठीक है? तो उसी हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल। बनाएँगे वेबसाइट, वो हमारा आएगा वर्डप्रेस पे, उसमें कोई कोडिंग नहीं चाहिए, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना उसमें, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें पहले से इनबिल्ट हैं। अगर एसईओ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अभी सिर्फ़ 10 साल हुए हैं वर्डप्रेस को मार्केट में आए हुए हैं और इस 10 साल के अंदर-अंदर पूरे दुनिया में जो वेबसाइट्स हैं, 40% ऑलमोस्ट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। और एसईओ के फैक्टर्स देखा जाए तो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स ज़्यादा जल्दी रैंक करती हैं। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस के साथ-साथ बहुत सारा टूल्स आता है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से जैसे कैसे होता है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग कहाँ आप सोचते हो कि हेडिंग कहाँ डालूँगा मैं? वो कोडिंग में जाऊँगा, वो हेडर सर्च करूँगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। टाइटल लिखो, आप टाइटल लिखोगे, मेटा टैग लिखो, मेटा टैग लिखोगे, साइट मैप है, तो साइट मैप में हर चीज़ वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बस थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा इसमें। अगर आपने अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया कर रहे हैं आप 3 महीने, आपने 10-15 हज़ार जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें, तो थोड़ा-सा पेशेंस, थोड़ा-सा मेहनत तो ज़रूरी है, ठीक है? और ज़्यादा नहीं, मैं बस 3 से 4 महीने, 5 महीने का ही माँग रहा हूँ और दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग पॉइंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है? ये पूरी ज़िंदगी बदल सकता है आपको, आपके अंदर ये ला देगा कॉन्फिडेंस कि नहीं, अब हम कहीं भी जाएँगे, हम जॉब कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम चीज़ें फ़ोकस करते हैं, ठीक है? सर अगर मुझे जॉब के साथ साथ अगर मुझे कोई फ्रीलांसिंग के लिए भी कुछ आप लोग प्रोवाइड करते हैं सर? जैसे फ्रीलांसिंग, जैसे मैं घर पे बैठ के काम कर सकूं अपने सिस्टम पे और मैं कुछ पैसे अर्न कर सकूं। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे पास काम की बिल्कुल कमी नहीं है। अगर आप पहले आप सीखिए थोड़ा चीज़, ठीक है? आप थोड़ा जान लीजिए कैसे करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैसे करते हैं एसईओ, ठीक है? थोड़ा थोड़ा जान लो आप, मुझे लगा कि हाँ, आप कर सकते हो, तो मैं ही आपको काम दे दूँगा, ठीक है? आप घर बैठे ये सेकंड
सेकेंड इनकम के तौर पे भी देख सकते हैं सर। जैसे अभी कोविड आया सर, तो हम लोग का ऑफिस भी और ये सारी चीजें बंद थी, तो हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। लेकिन उसी समय डिजिटल मार्केटिंग के में इंटरेस्ट था मेरा, तो उस समय से ही मैं करना चाह रहा था कि मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग कर लूँ तो मैं एक सेकेंड ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा अर्निंग के लिए। तो ऐसा पॉसिबल है सर, आपके बिल्कुल बातों से तो ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल पॉसिबल, यही तो फ्यूचर है। पहले आप जाते थे घर ऑफिस में काम करने के लिए, अब आप घर पे अपने बेड पे कंबल ओढ़ के आप काम कर रहे हो। अब इससे और ज्यादा क्या होगा? ठीक है, तो यही है अब जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसका ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, ठीक थैंक है। यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस। सो आई होप द डेमो सेशन वेंट वेल। अगर आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो आप मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ हमारा वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है। और वहाँ पे आप चैट बॉट में अपना जो भी क्वेश्चन है आप डाल सकते हो, ठीक है। और फिर मैं सबको बारी बारी से रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस।